जो लोग वहाँ पे हमें बताना चाहते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई, क्या गलत हुआ, तो उनको भी नोटिस गए हैं। हॉस्पिटल सभी चैनल्स को नोटिस भेजकर खबरें हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उन पर दबाव भी बना रहा है और ये उनके हस्बैंड हैं जो आज तक भी उस दर्द से उभर नहीं पाए हैं। आज भी देखिए इनकी हालत देखिए, क्या हमने किसी की आवाज़ उठाई वो गलत था? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे। तो मीडिया के माध्यम से मैं अभी भी बोलना चाहूँगा कि वो मीडिया पे अगर किसी भी प्रकार का प्रेशर बना रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत है। अगर वो गलत नहीं है तो हमें आए और मीडिया के माध्यम से ही बेशक बताएं कि भाई ये कारण था जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो है हमें लॉस हुआ है। एक इतनी बड़ी मिसहैपनिंग होगी, एक डेथ होगी, नेक्स्ट डे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि वो एक सिर्फ बिजनेसमैन है। पहले बोलते थे डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर भगवान, ये सब डॉक्टर्स का और ख़राब कर रहे हैं नाम। ये इन्होंने सिर्फ एक बिजनेस के लिए। अगर हॉस्पिटल को लगता है कि मीडिया ने गलत किया या गलत खबर चलाई तो उनको सामने आकर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, उनको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए जिससे ये साबित हो कि जो मौत हुई थी वो नेचुरल थी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़। 2 सितंबर 2024 को हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था एक महिला की डेथ हुई थी और उसके बाद महिला के परिवार वालों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही के आरोप लगाए थे, जिसके बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट हॉस्पिटल के सामने किया गया था। कई सारे चैनलों ने ये खबरें कवर की, कई सारे चैनलों ने खबरें दिखाई। अब हॉस्पिटल सभी चैनल्स को नोटिस भेजकर खबरें हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उन पर दबाव भी बना रहा है। लेकिन क्या हमने किसी की आवाज़ उठाई वो गलत था? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे और इसीलिए आज हम उस महिला के परिवार वालों के पास पहुंचे हुए हैं, विक्टिम फैमिली के पास पहुंचे हुए हैं और उनसे बात करते हैं और पूरा मामला समझते हैं। और आपसे भी एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या किसी की आवाज़ उठाना गलत है? क्या कोई मुद्दा है उसको उठाना गलत है? ये वही परिवार है जो तस्वीरों में आपका रोता बिलखता हुआ नज़र आ रहा है और इस परिवार का आरोप है कि हॉस्पिटल ने अनियमितताएं बरती, लापरवाही बरती, जिसके वजह से इनके परिवार का एक सदस्य हमेशा के लिए इनसे दूर हो गया। उस महिला के आप हस्बैंड देख रहे हैं और परिवार के लोग देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर शर्मा। सुधीर जी, ये पूरा मामला जो था, जो भी आपने आरोप लगाए, क्या उसी पर अड़िग हैं आप? क्या आपको लगता है कि वाकई हॉस्पिटल की लापरवाही से आपके घर के सदस्य की जान गई? बिल्कुल उनकी लापरवाही से ही जान गई है, क्योंकि हमने काफ़ी बार उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करी, रीज़न जानने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से हमारे आंसर्स नहीं दिए। तो इसी कारण हमने वहाँ पे जाकर के प्रोटेस्ट करना पड़ा और काफ़ी सारी मीडिया ने हमारी न्यूज़ को कवर किया और हमारी आवाज़ को उठाया। लेकिन उसके बाद भी हम देख पा रहे हैं कि ना तो मीडिया की उस खबर से कुछ हो पा रहा है, वो मीडिया पे दबाव बना रहे हैं, उन्होंने हम पे भी दबाव बनाने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक डॉक्टर कल्पना चावला के अगेंस्ट कोई भी एफआईआर नहीं हो पाई है। पुलिस वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और अभी मतलब हम लोग संतुष्ट नहीं है कि हमारी आवाज़ उठी, लेकिन बाद में अभी हमारी उस उठी हुई आवाज़ पर भी कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल पा रहा है। हमारे जो भी क्वेश्चन थे आज भी ऐसे ही है, हमें कोई भी उनका आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो मीडिया के माध्यम से मैं अभी भी बोलना चाहूँगा कि वो मीडिया पर अगर किसी भी प्रकार का प्रेशर बना रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत है। अगर वो गलत नहीं है तो हमें आए और मीडिया के माध्यम से ही बेशक बताएं कि भाई ये कारण था जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो है हमें लॉस हुआ है। क्या वजह थी क्या वजह थी मौत की? और आपने रिसर्च भी की होगी, क्या कुछ सामने आया? क्या डॉक्टर कल्पना खुद आपके सामने आई, उन्होंने बताया कि क्या रीज़न था? नहीं, डॉक्टर कल्पना चावला की तरफ से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने काफ़ी बार पूछने की कोशिश करी। सबसे बड़ी लापरवाही ये थी कि अगर कुछ भी केस बिगड़ गया था तो उन्होंने 2 घंटे तक हमसे छुपा के रखा। 2 घंटे के बाद उन्होंने गिव अप किया और बोलते हैं कि आकाश हॉस्पिटल हम रेफ़र कर रहे हैं। आकाश हॉस्पिटल वालों का कहना था कि अभी यहाँ पर आने का कोई बेनिफिट नहीं है, केस बिल्कुल बिगड़ चुका है, अब हमारे हाथ में भी कुछ भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि अगर आपको लगता है कि कुछ नेगलेंसी हुई है या कुछ ऐसा हुआ है तो आप हमें पहले बता सकते थे, उसके बाद हम अपना एक्शन लेते और हम आपको शायद ब्लेम भी नहीं करते। लेकिन 2 घंटे बर्बाद करने के बाद, इतना ब्लड लॉस होने के बाद कुछ भी वहाँ पे बचा नहीं था। क्या आपको लगता है कि मीडिया ने अपनी तरफ से कुछ मिर्च मसाला लगा के बताया या आपकी बात को उन्होंने कोट किया है? नहीं, हमारी बात को कोई कोट नहीं किया, उन्होंने कोई मिर्च मसाला, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। जो हमारे वर्ड्स थे उसी पे आज भी हम बातें कर रहे हैं, वही मीडिया ने सब कुछ साफ साफ दिखाया है। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है वहाँ पे। सिचुएशन वो नहीं थी कि कोई हमें स्क्रिप्ट दे और हम वो स्क्रिप्ट पढ़ें। तो इतनी जनता थी, परिवार पूरा था, तो सभी एक ही चीज़ों पे अड़े हुए हैं, सब एक ही प्रकार की बातें कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा अब तक। तो देखिए, ये शिखा जी के हस्बैंड हैं और आज भी देखिए इनकी हालत देखिए। क्या
इन्होंने जो आवाज़ उठाई, इनकी आवाज़ उठाना गलत है। अगर हॉस्पिटल को लगता है कि मीडिया ने गलत किया या गलत खबर चलाई तो उनको सामने आकर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, उनको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए जिससे ये साबित हो कि जो मौत हुई थी वो नेचुरल थी। लेकिन ना वो सामने आना चाहते हैं, ना हॉस्पिटल की तरफ से अपना कोई स्टैंड रखना चाहता है, लेकिन बस वो एक चीज़ चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो वीडियो वायरल हो रही है वो वीडियो हट जाए। पत्रकार ने अपना काम किया, मीडिया ने अपना काम किया, और जो चैनल पर दिखाया जा रहा है इन लोगों के आरोपों के आधार पर, इनके एलिगेशंस के आधार पर खबरें बनाई गई, और उन खबरों को जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल हटाना चाहता है। इसी वजह से वो कभी पर्सनल बुलाते हैं, कभी वो नोटिस भेजते हैं, कभी वो ईमेल करते हैं, कभी वो मैसेज करते हैं कि जल्द से जल्द खबर किसी तरह हट जाए। क्या कहेंगे, जो भी खबरें चल रही हैं, क्या मीडिया वालों ने अपनी तरफ से कुछ दिखाया है? नहीं, मीडिया ने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं दिखाया, जो रियलिटी थी वो थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाउट क्या हुआ कि एक्सपायर होने के बाद नेक्स्ट डे हम रिपोर्ट लेने गए हैं कि हमें रिपोर्ट चाहिए, तो पूरा दिन हमें अभी मिलेगी, शाम को मिलेगी, इवन हमें रात को 1 बज गया और रिपोर्ट्स नहीं दी उन्होंने कि क्या था। रिपोर्ट्स हमें एटलीस्ट पता रहे कि आपने क्या ट्रीटमेंट करा, क्या करा। उसके बाद रात को 1 बजे हमें पीसीआर बुलानी पड़ती है। जब वो गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं, कुछ बाउंसर्स बुला लेते हैं, बोलते हैं कि रिपोर्ट जब मिलेगी, हमारी जो मैम है जो रिपोर्ट देगी वो अभी है नहीं। यानी मॉर्निंग से हम मांग रहे हैं, हमारे सामने रिपोर्ट रेडी हो गई है, पर वो जब हमें रिपोर्ट देने आती है तो कल्पना मैम उन्हें अंदर बुलाती है अपने स्टाफ को, और आई डोंट नो क्या उनकी बात होती है, उसके बाद वो लेडी गायब हो जाती है वहाँ से, और रिपोर्ट हमें मिलती नहीं। एक इवन 100 नंबर पे हमने पीसीआर को कॉल किया, वो भी ये रिकॉर्ड है कि पीसीआर आई है, और पीसीआर के आने के बावजूद हमें रिपोर्ट्स देने के लिए रात को 1 या 2 बजा दिए उन्होंने। वो भी पुलिस ने जब प्रेशर बनाया उसके बाद हमें रिपोर्ट मिली है, और रिपोर्ट हमारे पास है, उसमें इतनी मॉडिफिकेशन करी गई है, इतनी कटिंग्स करी गई हैं, वो सब कुछ हमारे पास है। पर उसके बाद भी पुलिस ने आके हमें बोला कि हम एफआईआर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और आज मे भी शायद उनके पास इतना पैसा है कि उन्होंने सब कुछ पैसे के दम पे या किस प्रेशर पे सब कुछ दबा के रख रखा है कि कुछ भी हमें अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप मेरे ब्रदर की कंडीशन देख सकते हैं, आप क्या हालत हो चुकी है, छोटा बेबी है, आप उनको देखोगे उनकी हालत कैसी होगी, बिना माँ के कैसे बच्चे रहते हैं, क्या है। पर यहाँ अब ये लगता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, पैसे से प्रेशर बनाकर सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। लापरवाही की लगातार आप लोग बात कर रहे थे हॉस्पिटल की तरफ से, उस टाइम की अगर बात करें तो क्या कुछ लापरवाही बरती गई थी? उस टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले कि डिलीवरी के टाइम पे हमें नहीं बोला गया कि आपको ब्लड अरेंज करना है, कुछ भी करना है। उन्होंने लिख रखा है हमारे यहाँ आईसीयू है, सब कुछ है, इवन उनके पास ब्लड नहीं था, और ब्लड के वो कैसे शॉर्ट में बना रहे हैं। हमसे बोला कि 1 यूनिट ब्लड लेके आ जाओ। 1 यूनिट ब्लड लेके, जब भी हमने उनसे पूछा कि 1 लाएँ 2 लाएँ, कितना आपको चाहिए उतना हम लेके आते हैं, 1 ब्लड यूनिट लेके आ जाओ, ला के उन्हें देते हैं। उसके विदिन 5 मिनट्स फिर बोलते हैं कि 2 यूनिट और लेके आ जाओ आप। अब ऐसे अरेंज तो होता नहीं कि मार्केट में गए और लेके आ गए, थोड़ा सा टाइम लगता है। जब तक हम उनको लेके आ रहे हैं इतनी देर में उन्होंने उनको रेफ़र कर दिया है। रेफ़र करने के बाद शिखा को लेके गेट के लॉबी में आके रोक रखा है, और जबकि ब्लड लॉस हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं है, ना ब्लड चढ़ रहा है ना कुछ है, और एम्बुलेंस है नहीं उनके पास। बोले हमारी एम्बुलेंस ख़राब हो चुकी है। जब आपको पता है आपके यहाँ डिलीवरी होता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको एक बैकअप में रखनी चाहिए थी एम्बुलेंस, नहीं थी तो हमें बोलते कि आप अरेंज कर लो। उसके बिल्कुल साथ में दिव्या एक और हॉस्पिटल है, नियर अबाउट में बहुत कुछ हॉस्पिटल हैं, पर वहाँ ना भेज के हमें इतनी दूर भेजा गया, जबकि ट्रैफिक दिल्ली का सबको पता है और क्रिटिकल केस है, तो आपको अपने नियर अबाउट किसी हॉस्पिटल में भेजना चाहिए था। ऑल टोटल नेग्लिजेंसी हुई है हर जगह पे। एक पॉइंट हो तो हम सोचे कि हाँ बाई चांस हो गया है। इवन उनका हॉस्पिटल का लाइसेंस कैसे मिला हुआ है कि आप अगर स्ट्रेचर पे लेके आ रहे हो तो इतना स्पेस भी नहीं है कि आप बॉडी को इजीली लेके आ पाओ, और उस टाइम बारिश हो रही है, बारिश के अंदर पेशेंट को लेके जा रहे हैं, ना कोई कवर कर रखा है ना कुछ कर रखा है, सीधा एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं। एम्बुलेंस में साथ बैठना चाहता है भाई तो नहीं बैठने दिया जा रहा है, तो ये सब कुछ नेग्लिजेंसी दिख रहे हैं। तो देखिए ये पूरा परिवार है और ये उनके हस्बैंड है जो आज तक भी उस दर्द से उभर नहीं पाए हैं, और वो यादें, वो दर्द आज भी इनके दिल में ज़िंदा है। और इनसे बात करना भी मैं कंफर्टेबल नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये एकदम से कितने भावुक हो जाएंगे, कितने इमोशनल हो जाएंगे। अब दोबारा से कहना चाहूँगा कि अगर डॉक्टर कल्पना को लगता है कि जो डेथ हुई वो नेचुरल थी, वो खुद सामने आए, डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मीडिया के सामने प्रूफ करे कि वो डेथ नेचुरल थी और कोई भी लापरवाही हॉस्पिटल की तरफ से बरती नहीं गई। बोल पाएंगे कुछ? एक साइड में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर वो इतनी प्रमोशन कर रही हैं, आप जाके देखेंगे उनके डेली के वीडियोज़ डाल रही हैं, इतनी प्रमोशन के लिए डाल रहे हैं, तो ये अगर ये हुआ था तो इसके लिए भी उनको मेरे हिसाब से आके
एक वो करना था, एक बाइट देनी चाहिए थी कि क्या हुआ, एक्चुअल रीज़न क्या था, वो आज तक नहीं दिया। क्यों? उन्हें पता है कि सारा फेलियर उनका था, फॉल्ट उनका था। डेली प्रमोशन में लगी हुई, आप जब भी जाके देखेंगे, सर्च करेंगे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके यहाँ पर एक इतनी बड़ी मिसहैपनिंग होगी, एक डेथ होगी, नेक्स्ट डे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो मेरे को नहीं लगता कि वो एक सिर्फ बिजनेसमैन है। पहले बोलते थे डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर भगवान, ये सब डॉक्टर्स का और ख़राब कर रहे हैं नाम। ये इन्होंने सिर्फ एक बिजनेस के लिए एक पर्पज में 5 महीनों का समय बीत चुका है, लेकिन आपकी एफआईआर तक 6 महीने करीब हो गए हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर तक नहीं लिखी गई। क्या कोई मांग करना चाहेंगे प्रशासन से, कानून से? हम चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए उन छोटे बच्चों को जिनकी मदर चली गई है। मेरे भाई की पूरी लाइफ ख़राब हो गई है। एक यंग बच्ची चली गई है जिसने अभी लाइफ में कुछ स्टार्टिंग ही थी, उन्हें जीवन देखा। उसने खुद सर्च करा कल्पना चावला को, खुद सर्च करके इतनी होप के साथ वहाँ पे गई, और अब ये उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ अश्वनी जी भी हैं। अश्वनी हमेशा जो है सोशल वर्क में एक्टिव रहते हैं और ये लगातार फैमिली के साथ थे उस वक्त भी। अश्वनी जी क्या कहेंगे, अब जो ये हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि वीडियो हटाओ, क्या लगता है आपको, क्या मीडिया ने कुछ गलत दिखाया है? नहीं, मीडिया ने कुछ गलत नहीं दिखाया, और जिस तरह वो कर रहे हैं, अगर मैं कहीं गलत हूँ और मैं गलत हूँ जब भी मैं इस वीडियो को हटाऊंगा, तो कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल की कहीं ना कहीं गलती है। इसी वजह से बार बार आपको प्रेशर डाल रहे हैं, मीडिया को बोल रहे हैं कि उसको वीडियो को हटाना चाहिए। अगर आप गलत नहीं है तो आप क्यों प्रेशर डाल रहे हो वीडियो हटाने के लिए? तो कहीं ना कहीं आपकी कोई गलती है, इसलिए आप बार बार उस वीडियो को हटाना चाहते हैं, ताकि आपको डर है कि उस वीडियो के माध्यम से कोई हम पे ऐसा एलिगेशन लग जाए जो हमने करा है वो प्रूफ ना हो जाए। इसकी क्या वजह लगती है? 6 महीने का समय बीत चुका है, अभी तक एफआईआर तक उन पर दर्ज नहीं हुई है, क्या वजह लगती है आपको? देखिए, इतना जिस हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हॉस्पिटल में एक्चुअल में होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो पैसा देकर उस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सेटिंग है ऐसी, और वो कहीं ना कहीं से ऐसा दबाव डाला रहा है जिसकी वजह से उन हॉस्पिटल का नाम खराब ना हो। वो कहीं ना कहीं ऐसा पैसा देकर इस केस को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम भी उस केस को दबने नहीं देंगे। और जब तक हम लड़ेंगे, जब तक हम लड़ सकते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल इंसाफ की मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं। बात हस्बैंड से भी करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे? ज़्यादा आपसे सवाल नहीं करूँगा, क्या कुछ मांग आप करना चाहेंगे अगर लोग आज आपको देख रहे हैं? देखिए, जो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो चीज़ें मुझे अब पता चली हैं उसमें यह है कि उस टाइम उनका लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हो रखा था हॉस्पिटल का, फर्स्ट ऑफ ऑल। और रही प्रेशर की बात, जैसे अब आप मुझे पता चल रहा है कि वो मीडिया पे प्रेशर बना रहे हैं या सब पे प्रेशर बना रहे हैं, तो प्रेशर तो मीडिया पे तो शायद अब बनाने लगे हैं। उनका जो स्टाफ था उस पर तो बहुत पहले से उन्होंने बना दिया प्रेशर, और उस स्टाफ को उन्होंने चेंज भी कर दिया है, स्टाफ निकाले भी हैं उन्होंने। निकाल दिया है उस स्टाफ को उन्होंने वहाँ से। एक बार बताइए, आप कोई स्टाफ को किस लिए निकालेगा? अगर उन्हें कोई चीज़ हाइड करनी है तभी वो चाहते हैं ना कि धीरे धीरे उस स्टाफ को जो पुराना उस टाइम वहाँ पे था उसको हटा दिया जाए कि चीज़ें बाहर ना जाए। तो इसी तरीके की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। देखते हैं अब क्या होता है। मुझे खबर तो दिखाई और भी लोगों ने दिखाई, कि हमारी खबर भी आपने देखी होगी। क्या हमने अपनी तरफ से कुछ बोला है आपकी रिपोर्ट में? नहीं, आप लोग किस लिए अपनी तरफ से बोलेंगे? जो हमारी बात है, कम से कम मेरे को लगता है कि आप लोगों के थ्रू हम वो चीज़ रख पाए, वरना तो सबको लगता है कि ठीक है, नेचुरली है, हो गया होगा ऐसा। बट कोई आके आपने मेरे से पूछा तब मैंने आपको बता पाया हूँ कि कैसी कैसी सिचुएशन वहाँ रही, सारा कुछ। तो मैम ने आके आपसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? अगर आप उन्हें लगता है कि सब नेचुरल डेथ है तो आके एक्सप्लेन करें। जी। अगर उन्हें हमसे नहीं मिलना तो आप लोगों के से मिल लें। बिल्कुल। तो आप ज़रा सोचिए, ये फैमिली आज तक अपने दर्द से उभर नहीं पाई है, वो दर्द आज भी इनके दिलों में ज़िंदा है। इन लोगों की हमने आवाज़ उठाई और अपना स्टैंड रखने की बजाय, अपना पक्ष रखने की बजाय, हॉस्पिटल लगातार कभी नोटिस भिजवा रहा है, कभी कॉल कर रहा है, कभी ईमेल कर रहा है, कभी मैसेज कर रहा है कि वीडियो को जल्द से जल्द हटाया जाए। कैसे हटाया जाएगा ये आप बता दीजिए, कौन सा तरीका है हटाने का ये बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर कल्पना खुद सामने नहीं आती। इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हुई है, एक परिवार उजड़ गया है, डॉक्टर कल्पना खुद आज तक सामने नहीं आई। लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उस वक्त भी जब हमने वीडियो चलाई, उस वक्त भी हमने अपनी रिपोर्टिंग में कहा कि डॉक्टर कल्पना अगर कुछ कहना चाहती है तो वो सामने आ सकती है। और आज भी हम यही कहते हैं कि अगर वो अपना पक्ष रखना चाहती है तो बेहिचक हमें बता सकती है, हम उनका पक्ष लेने के लिए तैयार हैं। कैमरा जर्नलिस्ट, स्टाफ को भी नोटिस दिया गया है कि आपको इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है, आपको किसी को कुछ भी नहीं बताना है। जो लोग वहाँ पे हमें बताना चाहते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई, क्या गलत हुआ, तो उनको भी नोटिस गए हैं। हॉस्पिटल से तो निकाला है, उनको नोटिस भी दिया है कि आप किसी तरीके की कोई बात नहीं। सेटलमेंट वगैरह करने की कोशिश करिए। नहीं, मेरे से ऐसे सेटलमेंट के लिए क्या, मैम ने मेरे से बात तक नहीं करी आज तक कि ऐसा ऐसा हो गया, इतनी बड़ी चीज़ हो गई है आपके साथ, वो कभी सामने नहीं आई है। तो इस पूरे मामले पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी के घर का मेंबर हमेशा के लिए चला गया है उनसे दूर, तो इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इतनी मांग के साथ
हम लोग आपसे विदा लेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट रश्मि के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।